हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल के जो करंट अफेयर्स कर रहे थे कवर, उसका सेकंड पार्ट यहाँ पर देखेंगे। कुछ और क्वेश्चंस वेस्ट बंगाल के करंट अफेयर से रिलेटेड करने वाले हैं। अभी जल्दी में ही वेस्ट बंगाल का पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। या फिर रिसेंट में कोई भी वेस्ट बंगाल का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कंसिडर कर सकते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, द न्यूली इनॉग्रेटेड जगन्नाथ धाम टेम्पल इन दीघा इज बिल्ट यूजिंग पिंक सैंडस्टोन सोर्स्ड फ्रॉम विच स्टेट। ये राजस्थान से जो पिंक सैंडस्टोन है ये राजस्थान से लेकर आई गई थी। जो जगन्नाथ धाम टेम्पल न्यूली इनॉग्रेट किया गया उसमें ये लगाई गई है, यूज़ की गई है। द न्यूली कंस्ट्रक्टेड जगन्नाथ टेम्पल इन दीघा पूर्व मेदिनीपुर was inaugurated in April 2025 by Chief Minister of West Bengal. लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड है ये। टेम्पल होल्ड सिग्निफिकेंट रिलीजियस एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। ये पिंक सैंडस्टोन को यूज़ करके बनाया गया है, जो कि राजस्थान से लेकर आई गई है। The temple's design is inspired by the Jagannath Temple Puri, expected to attract both devotees and tourists, enhancing Digha's status as a major tourist destination. The temple adds to West Bengal's spiritual and cultural heritage. Next है the Satyendra Nath Bose Astronomical Observatory, the first of its kind in East India, has been established in which district? ये डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया, ऑप्शन बी करेक्ट है। सत्येंद्र नाथ बोस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये ईस्टर्न इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, एस्टेब्लिश्ड बाय द सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस। इट इज द सिक्स्थ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन इंडिया एंड इज नेम्ड आफ्टर सत्येंद्र नाथ बोस। Located about 600 meters above sea level, nearly 86 degree east longitude, aims to support astronomical observations, student training and research collaborations. Strategically positioned to study transient astronomical events. और सिद्धू कानू बिरसा यूनिवर्सिटी जो है इसके साथ कोलैबोरेशन करके ये ऑपरेट की जाएगी। विच पोलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड द नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन वेस्ट बंगाल? ये है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नरेंद्र कप फुटबॉल टूर्नामेंट को बीजेपी वेस्ट बंगाल यूनिट के द्वारा लॉन्च किया गया है एज ए यूथ आउटरीच इनिशिएटिव, इनॉग्रेटेड बाय शमिक भट्टाचार्य। 17 सितंबर 2025 में टूर्नामेंट ये कंक्लूड हुआ। द लॉन्च डेट कमेमोरेटेड स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो एड्रेस। नरेंद्र also refers to his pre-monastic name Narendranath Dutt. Participation में around 1300 teams ने participate किया and 18,000 plus players across 43 districts of West Bengal. Next question है, the indigenous PECVD system launched at IACS in Kolkata is used to fabricate what for the first time in India? तो ये क्या पहली बार भारत में क्या बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? इसको अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल्स बनाने के लिए भारत में पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है इंडिजिनस पीईसीवीडी सिस्टम को। फुल फॉर्म क्या है पीईसीवीडी की? प्लाज्मा एनहांस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन। इस सिस्टम को कोलकाता में लॉन्च किया गया। द सिस्टम इज यूज्ड टू फैब्रिकेट इंडियाज फर्स्ट अमॉर्फस सिलिकॉन सोलर सेल, डेवलप्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर A.K. Barua, marks a significant step towards Atmanirbhar Bharat and scientific self-reliance. The technology deposits ultra-thin, high-quality material layers at low temperatures. Which premier variety of aromatic rice from West Bengal's Uttar Dinajpur district achieved international export certification in early 2026? ये है राइस की वैरायटी तुलाई पंजी, ऑप्शन ए करेक्ट है। तुलाई पंजी राइस फ्रॉम उत्तर दिनाजपुर वेस्ट बंगाल रिसीव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इन 2026। फरवरी 2026 में FAO ने रिकॉग्नाइज किया तुलाई पंजी, गोविंदो भोग एंड कनकचूर एज पार्ट ऑफ ग्लोबल फूड एंड कल्चरल हेरिटेज। द रिकॉग्निशन कोइंसाइडेड with an international certificate awarded to West Bengal's Mate Srishti initiative, an indigenous non-basmati aromatic rice mainly cultivated in Raiganj subdivision of Uttar Dinajpur and parts of Dakshin Dinajpur, known as the Basmati of Bengal for its slender grains, rich aroma and superior quality. Next, high resolution hydrodynamic modeling is being used to map tidal salinity ingress in which districts? ये हैं साउथ 24 परगनाज एंड पूर्व मेदिनीपुर। साउथ 24 परगनाज सुंदरबंस रीजन में पड़ता है। इसमें ब्लॉक ये सारे आते हैं, इंक्लूड्स वेस्टर्न कनाल बेसिन्स लाइक मगराहाट एंड क्योरापुकुर, ट्रैक्स टाइडल बैकवाटर एंड सैलिनिटी स्प्रेड।
फिर नॉर्थ 24 परगनास की बात करें तो रिवर और एस्चुरीज यहाँ पर इच्छामती, रायमंगल, हुगली एस्चुरी सिस्टम देखने को मिलता है. स्टडीज शिफ्टिंग सॉल्ट वाटर वेज एंड एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट. पूर्व मेदिनीपुर की बात करें तो कोस्टल बेल्ट इसका है दीघा और कोंटाई में. रिवर्स यहाँ पर रसूलपुर और हल्दी हैं और सेलिनिटी इंट्रूजन प्रोजेक्ट्स अप टू 40 किलोमीटर इनलैंड पर. Who was conferred with an honorary D.Litt by सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता. पिक्चर में देख ही रहे हैं इनको कौन है, शशि थरूर. ऑप्शन बी करेक्ट है. अवॉर्डेड ऑनररी D.Litt या ऑनरीज कॉजा एट 7th कॉन्वोकेशन कोलकाता, हिज फर्स्ट ऑनररी डॉक्टरेट इन इंडिया. सेरेमनी विश्व बंगला कन्वेंशन सेंटर में हुई थी. एज अ फॉर्मर जेवेरियन, थरूर कॉल्ड द ओनर डीपली पर्सनल एंड मीनिंगफुल. Urged students to blend education with conscience, service, curiosity, and civic responsibility to shape India's future. Which West Bengal site was proposed for UNESCO World Heritage status in January 2026 for its maritime significance? यह है तामलुक या एंशियंट ताम्रलिप्ता. एंशियंट पोर्ट सिटी ऑफ ताम्रलिप्ता, मॉडर्न डे में तामलुक के नाम से जानते हैं इसे. ये फॉर्मली प्रपोज किया गया है फॉर यूनेस्को स्टेटस in early 2026. It was a major maritime hub during the Mauryan and Gupta periods, connecting India to Southeast Asia and Rome. The proposal highlights the archaeological remains and historical accounts of pilgrims like Fajian and Zhuangzang. If successful, it will join the rank of Shantiniketan and the Sundarbans as the heritage site. ठीक है, शांति निकेतन और सुंदरबंस ऑलरेडी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है. अगर ये भी सक्सेसफुल हो जाता है तो ये एंशियंट पोर्ट सिटी भी इसमें शामिल हो जाएगी. द रेटिना इंक्यूबेशन हब इनॉग्रेटेड इन मई 2026. इट इज लोकेटेड एट विच प्रेस्टिजियस कोलकाता इंस्टीट्यूट. ये लोकेटेड है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन और ऑफ साइंस में. रेटिना इंक्यूबेशन हब, रेटिना स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म है Research, Entrepreneurship for Translation, Innovation and Navigation, located at the Indian Association for the Cultivation of Science, Kolkata. May 2026 में इसे इनॉग्रेट किया गया by Dr. जितेंद्र सिंह, launched on the occasion of 150 years of IACS. पर्पस है इसका टू प्रमोट रिसर्च, ट्रांसलेशन, इनोवेशन एंड स्टार्टअप इंक्यूबेशन. फोकस इसमें क्या है, ब्रिजिंग साइंटिफिक रिसर्च विद एंटरप्रेन्योरशिप एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस. What percentage of dearness allowance hike was proposed for West Bengal government employees in the February 2026 budget session? तो वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने हैं उनके लिए डीए हाइक के लिए प्रपोजल दिया गया है 4% का. ऑप्शन बी करेक्ट है. 4% डीएनएस अलाउंस हाइक प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य. बजट टाइप क्या है, 4.06 लाख करोड़ इंटरिम स्टेट बजट. Next, after the addition of 7 iconic products in 2025, what is the total number of items from West Bengal that have received? After the addition of 7 iconic products in 2025, what is the total number of items from West Bengal that have received the GI tag? Total 35 items हैं West Bengal से जिन्हें GI tag मिल चुका है और अभी 2025 में ही 7 प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया है इसमें. ये 7 प्रोडक्ट ये हैं. नॉलन गुरेर संदेश, ये एक विंटर स्वीट है मेड फ्रॉम छेना एंड डेट पाम जैगरी नोन फॉर यूनिक फ्लेवर. फिर है कमर कुकुर्स वाइट बॉन्ड, ये ट्रेडिशनल स्वीट है फेमस फॉर रिच टेस्ट. मुर्शिदाबाद का छना बोरा, वेल नोन स्वीट मीट मेड फ्रॉम छेना. फिर है बिष्णुपुर का मोतीचूर लड्डू, पॉपुलर लड्डू नोन फॉर डिलाइटफुल टेस्ट. नेक्स्ट है रधुनी पगल राइस, वैल्यूड फॉर यूनिक फ्लेवर एंड हाई क्वालिटी. मालदा का निस्तारी सिल्क यार्न, फेमस फॉर स्मूथ टेक्सचर एंड शीन. बरुईपुर गुआवा, पॉपुलर सीडलेस एंड स्वीट वेराइटी ऑफ गुआवा. ये 7 प्रोडक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के जिन्हें 2025 में दिया गया है GI टैग और इसके साथ ही टोटल नंबर ऑफ GI टैग्स वेस्ट बंगाल के हो गए हैं 35. Where was West Bengal's first zoo-based biobank established to preserve the genetic material of endangered species? यह है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग का. वेस्ट बंगाल का पहला जू बेस्ड बायो बैंक या फ्रोजन जू इसे स्टेब्लिश किया गया है एट पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में. इट फंक्शंस एज अ जेनेटिक कंजर्वेशन फैसिलिटी. द बायो बैंक स्टोर्स सेल्स, टिश्यूज एंड रिप्रोडक्टिव सैंपल्स. Samples are preserved using cryogenic storage at -196 degrees Celsius in liquid nitrogen. It focuses on endangered Himalayan species like red panda, snow leopard, and Himalayan wolf.
It was developed in collaboration with the Center for Cellular and Molecular Biology. The initiative is part of a broader national wildlife genetic preservation strategy. Which organization launched a new IT incubation facility in Kolkata? ये है STPI, ऑप्शन बी करेक्ट है। STPI एडवांस्ड इंक्यूबेशन सेंटर कोलकाता। STPI मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड एन एडवांस्ड इंक्यूबेशन सेंटर एट सॉल्ट लेक कोलकाता। STPI एक autonomous organization under the Ministry of Electronics and Information Technology. The facility aims to boost entrepreneurship, innovation and IT exports in West Bengal and Eastern India. Spread across 2 lakh square feet, including 75,000 square feet of incubation space. Which bill aimed at strengthening laws against rape was passed by the West Bengal Assembly? यह है अपराजिता एंटी रेप बिल, ऑप्शन सी करेक्ट है। अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 इसे यूनानिमसली पास किया गया बाय वेस्ट बंगाल असेंबली। aims to strengthen laws against rape and sexual offences, proposes life imprisonment and death penalty in severe rape cases, calls for fast track investigation and speedy trials। ये स्पेशल टास्क फोर्स और डेडिकेटेड कोर्स भी प्रोवाइड करता है। इंक्लूड्स अमेंडमेंट्स टू द भारतीय न्याय संहिता 2023। नाउ वेस्ट बंगाल का बजट, क्योंकि एग्ज़ाम है अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है बजट। 2026-27 का जो स्टेट का बजट है उसको यहाँ पर देख लेते हैं आगे। Who presented the West Bengal state budget for the financial year 2026-27? ये प्रेजेंट किया चंद्रिमा भट्टाचार्य ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर फाइनेंस, इन्होंने किया वेस्ट बंगाल का बजट प्रेजेंट। द बजट वाज टेबल्ड इन वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 5 फरवरी 2026। इट वाज प्रेजेंटेड एज एन इंटरिम बजट, वोट ऑन अकाउंट के रूप में फॉर द फर्स्ट 4 months ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। The proposed expenditure outlay was approximately 4.06 lakh crore rupees. The budget outlined the state's priorities in welfare, infrastructure, agriculture, and social development. What is the projected gross state domestic product of West Bengal for the financial year 2026-27 as mentioned in the budget speech? तो ये है 21.48 लाख करोड़ रुपीज़, जो कि प्रोजेक्टेड GSDP है वेस्ट बंगाल का फॉर 2026-27। The projected GSDP is about 5 times higher than the state's 2010-11 level. Estimated revenue receipts ये है 2.88 lakh crore rupees. Fiscal deficit around 3.4% of GSDP प्रोजेक्ट किया गया है। Revenue deficit है 21,759 crore rupees. The budget reflects the state's focus on economic growth, fiscal stability and welfare expenditure. How many people have been successfully brought out of poverty in West Bengal as per the latest budget statement? तो ये है 1.72 करोड़। इतने लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी से बाहर लाए गए हैं स्टेट में वेस्ट बंगाल बजट 2026-27 में, ये बोला गया है। द बजट साइड्स 45.65% डिक्लाइन इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और ये जो डेटा है डिक्लाइनिंग रेट का, ये 2017-18 से 2023-24 तक का है, बेस्ड ऑन PLFS डेटा। नियरली 45% ऑफ स्टेट बजट, जो कि होता है अराउंड 1.8 लाख करोड़ रुपीज़, इज़ लोकेटेड टू वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स। लक्ष्मीर भंडार बेनिफिटिंग ओवर 2 करोड़ वुमेन इज़ हाईलाइटेड एज अ मेजर पोवर्टी एलिवेशन इनिशिएटिव। फिर उसके बाद खाद्य साथी कवरिंग नियरली 9 करोड़ बेनिफिशरीज प्लेज अ की रोल इन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। The state attributes poverty reduction to a combination of employment growth, direct benefit transfers and social welfare program। इन तीनों को मिलाकर ही poverty rate यहाँ पर वेस्ट बंगाल में कम देखा गया है, कम हुआ है। The vote on account presented for the financial year 2026-27 is intended to cover which specific duration? तो ये पहले 4 months के लिए वोट ऑन अकाउंट प्रेजेंट किया गया है 2026-27 के लिए। 4 महीने का ये पीरियड कवर करता है, 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक। It provides temporary authorization for government expenditure until the full budget is passed. The provision ensures continuity of administrative operations, salaries and essential public services. The full budget is presented and approved later by the West Bengal Legislative Assembly. Which metropolitan city has been consistently ranked as the safest in India according to the NCRB report cited by the Finance Minister? वे शहर है कोलकाता, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सेफेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी भारत में रही है बेस्ड ऑन NCRB डेटा cited in the West Bengal budget 2026-27. The city has maintained this position for 5 consecutive years. लगातार 5 सालों से ये सेफेस्ट सिटी
सेफेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी रही है। कोलकाता रिकॉर्डेड अ लो रेट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 89 to 94 cognizable crimes as per lakh population. Its crime rate is significantly below the national metropolitan average. कोलकाता का सेफ्टी रिकॉर्ड places it ahead of other major metropolitan cities such as Delhi and Mumbai. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टोटल सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स आर करेंटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर लाइफ एंड लिवलीहुड। तो टोटल सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स 94 चल रही है वेस्ट बंगाल के अंदर फॉर लाइफ एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी, और इन सभी स्कीम्स के लिए अराउंड 1.80 लाख करोड़ रुपीज़ 2026-27 के बजट में एलोकेट किया गया। दिस एलोकेशन अकाउंट्स फॉर नियरली 46% ऑफ द स्टेट्स टोटल बजट एक्सपेंडिचर. The schemes target women, unorganized workers, senior citizens and rural households. मेजर इनिशिएटिव में लक्ष्मीर भंडार, खाद्य साथी, बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना, ये इसमें शामिल हैं। What is the current beneficiary coverage of the लक्ष्मीर भंडार स्कीम अकॉर्डिंग टू द 2026-27 बजट? यह 2.42 करोड़ विमेन, ये स्कीम इतनी महिलाओं को कवर करती है। ये लक्ष्मीर भंडार जो है ना, वेस्ट बंगाल की वन ऑफ द लार्जेस्ट डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम है महिलाओं के लिए, और ये 2.21 से लेकर 2.42 करोड़ तक की महिलाओं को, महिला बेनिफिशरीज को कवर करती है। एंड एडिशनल 15,000 करोड़ वाज अलोकेटेड, taking the scheme's total budget to 27,500 crore rupees. The budget increased the monthly benefit by 500 rupees for all beneficiary. जनरल कैटेगरी की महिलाएं जो हैं वो 1,500 रुपये पर मंथ उन्हें मिलेंगे, और SC/ST की महिलाओं को 1,700 रुपये पर मंथ अंडर द रिवाइज्ड स्ट्रक्चर्स दिए जाएंगे। How many women have received financial assistance for marriage under the रूपाश्री या रूपश्री स्कीम? तो ये महिलाओं का नंबर है 22.02 लाख। रूपश्री एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है फॉर द मैरिज ऑफ एलिजिबल वुमेन इन वेस्ट बंगाल। इसमें 22.02 लाख महिलाएं इसमें शामिल है, बेनिफिशियरी हैं। द गवर्नमेंट हैज़ स्पेंट अप्रॉक्सीमेटली 5,558.66 crore rupees since its launch in 2018. Eligible beneficiaries receive a one-time grant of 25,000 rupees through direct benefit transfer. अच्छा, इसके लिए ये भी है कि एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए 1.5 लाख तक, ठीक है, 1.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। द ब्राइड मस्ट बी एटलीस्ट 18 years old and the groom at least 21 years old. The Kanya Shri scheme has strengthened the education and dignity of how many girls? तो ये नंबर है ओवर 1 करोड़। कन्या श्री वेस्ट बंगाल की फ्लैगशिप स्कीम है फॉर प्रमोटिंग गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। इससे ओवर 1 करोड़ गर्ल्स को बेनिफिट हो रहा है। एक्सपेंडिचर अंडर द स्कीम इंक्रीज्ड टू 1,058.08 करोड़ रुपीज़ एज पर रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स। अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं, K1, K2, K3। K1 में एनुअल स्कॉलरशिप 1,000 रुपये की दी जाती है फॉर अनमैरिड गर्ल्स एज्ड 13 to 18 years। K2 के अंदर वन टाइम ग्रांट दिया जाता है 25,000 रुपये का एट एज 18, सब्जेक्ट टू रिमेनिंग अनमैरिड एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन और ट्रेनिंग। फिर K3 के अंदर मंथली सपोर्ट दिया जाता है 2,000 से 2,500 तक फॉर एलिजिबल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। द स्कीम एम्स टू रिड्यूस चाइल्ड मैरिज, एनकरेज एजुकेशन एंड एनहांस द स्टेटस ऑफ गर्ल्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन प्रोवाइडेड विद बाईसाइकिल्स अंडर द सबूज साथी स्कीम? तो ये हैं 1.38 करोड़ स्टूडेंट्स, इन्हें फ्री बाईसाइकिल दी गई है सबूज साथी स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम के अंडर। द गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टेड अराउंड 4,800 crore rupees since its launch. An additional 12 lakh bicycles are being distributed in the current phase. क्लास 9 से 12 तक के जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स या फिर मदरसा हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट होते हैं। इट एम्स टू इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस, रिटेंशन एंड एक्सेस टू एजुकेशन। सबूज साथी हैज़ रिसीव्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन including WSIS awards or prizes for its contribution to educational development. How many self-help groups are comprised within the Anand Dhara movement? तो ये है ओवर 12 लाख, ऑप्शन डी करेक्ट है। आनंद धारा जो है वेस्ट बंगाल स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन है, इसमें ओवर 12 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स शामिल हैं। द मिशन सपोर्ट्स मोर देन 1.18 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स अक्रॉस द स्टेट। इसमें उपसंघ और संघ भी शामिल हैं। आनंद धारा promotes women's empowerment, entrepreneurship and rural economic development. West Bengal is among the leading states in the country in terms of SHG coverage and women's participation. What is the maximum annual financial assistance provided to farmers with cultivable land of 1 acre and more under कृषक बंधु या फिर नतून? तो ये है 10,000 रुपये।
कृषक बंधु या नतून जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को वेस्ट बंगाल के। फार्मर्स विद 1 एकड़ और मोर ऑफ कल्टिवेबल लैंड, इन्हें मैक्सिमम 10,000 रुपये पर ईयर दिए जाते हैं। द असिस्टेंस इज पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 5,000 की, एक खरीफ सीजन में और एक रबी सीजन में, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट मिलती हैं। फार्मर्स ओनिंग लेस देन 1 एकड़ रिसीव बेनिफिट्स ऑन अ pro rata basis with a minimum annual assistance of 4,000. The scheme also provides a death benefit of 2 lakh rupees to the family of a registered farmer जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में हो। How many farmers have been insured against crop loss under the Bangla शस्य बीमा स्कीम सिंस 2011? तो ये है 1.13 करोड़। बांग्ला शस्य बीमा ये वेस्ट बंगाल की फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। अराउंड 1.13 करोड़ फार्मर्स इस स्कीम के तहत क्रॉप लॉस के अगेंस्ट इंश्योर हो चुके हैं। क्लेम्स वर्थ अप्रॉक्सीमेटली 3,938 करोड़ रुपीस हैव बीन डिस्पर्स्ड, ठीक है, इतना ऑलरेडी दिया जा चुका है फार्मर्स को। फार्मर्स इसके लिए कोई प्रीमियम पे नहीं करते एज द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बियर्स द 100% ऑफ द इंश्योरेंस कॉस्ट। ये फुल्ली स्टेट फंडेड बीएसपी स्कीम है जिसे खरीफ में 2019 में लॉन्च किया गया था। द स्कीम यूजेस सैटेलाइट इमेजरी एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप डैमेज असेसमेंट एंड क्लेम सेटलमेंट। Which state has become India's highest meat producing state as per the Basic Animal Husbandry Statistics 2025? ये स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हाईएस्ट मीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत में विद 12.46% शेयर। उत्तर प्रदेश सेकंड पर आता है मीट प्रोडक्शन में 12.20% कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ, और महाराष्ट्र थर्ड नंबर पर 11.57% शेयर के साथ। इंडिया के टोटल मीट आउटपुट में टॉप 5 स्टेट्स ही 57.55% का कंट्रीब्यूट करते हैं। डेटा इज सोर्स्ड फ्रॉम बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2025 जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा जारी की जाती है। हाउ मेनी सफल बंगला आउटलेट्स आर करेंटली ऑपरेशनल कवरिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट? तो ये है 844, ऑप्शन डी करेक्ट है। सुफल बंगला ऑपरेट्स 844 रिटेल आउटलेट्स अक्रॉस वेस्ट बंगाल। इसमें 758 मोबाइल स्टोर्स और 86 स्टैटिक स्टोर्स हैं। द इनिशिएटिव डायरेक्टली कनेक्ट्स फार्मर टू कंज्यूमर्स रिमूविंग मिडलमैन। इट इंश्योर्स फ्रेश एंड क्वालिटी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एट रीजनेबल प्राइस। वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। द स्कीम स्ट्रेंथन्स फार्मर्स इनकम एंड अर्बन फूड सप्लाई स्टेबिलिटी। हाउ मच हैज़ बीन एलोकेटेड टू द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर 2026-27? तो इसके लिए एलोकेट किया गया है 41,153.79 करोड़ रुपीस। स्कूल एजुकेशन के लिए वेस्ट बंगाल का जो बजट है उसमें ये एलोकेशन दिया गया है। टोटल एलोकेशन फॉर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर इज 51,530.62 करोड़ रुपीज़। इसमें फिर हायर एजुकेशन का, माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसा एजुकेशन का एजुकेशन ये डिवाइड किया गया है। एजुकेशन रिमेन्स वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर सेक्टर्स इन द 4 लाख करोड़ प्लस बजट। ये चीज़ें याद रखिएगा स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। व्हाट इज़ द मंथली असिस्टेंस प्रोपोज्ड फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ अंडर द न्यू बंगलार युवा साथी स्कीम स्टार्टिंग इन अगस्त 2026? तो ये 1,500 रुपये, ऑप्शन सी करेक्ट है। बंगलार युवा साथी के जरिए 1,500 रुपये मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा टू अनएम्प्लॉयड यूथ। स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट्स एज्ड 21 to 40 ईयर्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज क्लास 10 पास, माध्यमिक होना चाहिए। बेनिफिट इज गिवन फॉर अप टू 5 years और अंटिल एम्प्लॉयमेंट इज सिक्योर्ड। फंड्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम और इसका एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ड्यूरिंग अनएम्प्लॉयमेंट पीरियड। What is the one-time compensation proposed for the next of kin of ASHA and ICDS workers in the event of death before age 60? तो ये 5 लाख रुपए वन टाइम कंपनसेशन है जो प्रपोज की गई है आशा वर्कर्स के लिए इन केस ऑफ डेथ, अगर 60 साल की उम्र से पहले उनकी डेथ हो जाती है तो। द बेनिफिट अप्लाइज एज पार्ट ऑफ स्टेट वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट मेजर्स फॉर फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स। आशा वर्कर्स ऑल्सो रिसीव सपोर्ट अंडर insurance linked schemes and maternity benefits along with periodic honorarium revisions. The move aims to strengthen social security and financial protection for grassroots health workers in the state. How many public services have been delivered through the दुआरे सरकार initiative camps? तो ये है 10.43 करोड़, over 10.43 करोड़ पब्लिक सर्विसेज ये डिलीवर की जाती हैं थ्रू 8
0.07 लाख आउटरीच कैंप्स अंडर द दुआरे सरकार इनिशिएटिव। इसे 1 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और ये गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स को डायरेक्टली सिटीजन्स के डोर स्टेप पर दरवाजे तक पहुंचाने का काम करती है। की स्कीम्स कवर्ड इंक्लूड स्वास्थ्य साथी, हेल्थ इंश्योरेंस की, लक्ष्मी भंडार, इनकम सपोर्ट फॉर वुमेन। द प्रोग्राम इंश्योर्स लास्ट माइल डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ सर्विसेज. It received the Platinum Award at the Digital India Awards for its efficiency and digital governance model. और इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू वेलफेयर स्कीम्स थ्रू डोर स्टेप एडमिनिस्ट्रेशन। अंडर द आमदेर पर आमदेर समाधान इनिशिएटिव, व्हाट वाज द बजटरी एलोकेशन पर पोलिंग बूथ? ये था 10 लाख रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट है। आमदेर समाधान इज अ फ्लैगशिप वेस्ट बंगाल इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस एंड सिटीजन एम्पावरमेंट। इसका एम है टू प्रोवाइड ऑन द स्पॉट ग्रीवांस रिड्रेसल एट द ग्रास रूट लेवल। 2 अगस्त से 3 नवंबर 2025 तक ये चलाई गई पूरे स्टेट में। मोर देन 4.5 लाख रजिस्ट्रेशंस रिकॉर्ड किए गए। इस प्रोग्राम के तहत 27,000 कैंप्स जो हैं इनको ऑर्गेनाइज किया गया टू कवर 80,000 प्लस पोलिंग बूथ्स। सर्विसेज इंक्लूड रोड रिपेयर, ड्रेनेज मेंटेनेंस, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर एंड सैनिटेशन वर्क। द गवर्नमेंट एलोकेटेड अराउंड 8,000 करोड़ रुपीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन और हर एक बूथ को अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ असाइन किए गए फॉर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। बाय हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर्स हैज़ द फॉरेस्ट कवर इन वेस्ट बंगाल इंक्रीज्ड? ये इंक्रीज हुआ है 2688 स्क्वायर किलोमीटर ओवर 15 ईयर्स। ठीक है, 15 सालों के टाइम में इतना ये इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर वेस्ट बंगाल में। टोटल फॉरेस्ट एरिया 14,214 स्क्वायर किलोमीटर से बढ़कर 16,902 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। Over 1.4 lakh hectares of land were brought under plantation activities. More than 15 crore mangrove saplings were planted in the Sundarbans region. These efforts strengthen coastal protection, biodiversity, and climate resilience. The expansion reflects the state's focus on green development and ecological sustainability. How many folk artists are supported with livelihood security under the Lok Prasar Prakalp as per the detailed cultural section? तो ये हैं 1.94 लाख। इतने रजिस्टर्ड फोक आर्टिस्ट हैं वेस्ट बंगाल में जिनको लोक प्रसार प्रकल्प, ये जो स्कीम है, ये सपोर्ट करती है। इम्प्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स वेस्ट बंगाल का। प्रोवाइड्स लिवलीहुड सिक्योरिटी थ्रू रिटेनर फी, पेंशन एंड परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स। आर्टिस्ट जो 18 से 60 साल के बीच में जिनकी उम्र हो, इन्हें 1,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं एज रिटर्नर फी। आर्टिस्ट अबव 60 ईयर्स रिसीव 1,000 पर मंथ पेंशन। एक्टिव परफॉर्मर्स आर पेड 1,000 पर डे फॉर गवर्नमेंट असाइनमेंट्स एंड कैंपेन्स। द स्कीम प्रमोट्स फोक कल्चर, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स एंड रूरल लिवलीहुड सपोर्ट। What is the total area of Bengal Silicon Valley IT Hub in West Bengal? तो बंगाल सिलिकॉन वैली IT हब का टोटल एरिया है 200 से 250 एकड़ के बीच में। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यू टाउन कोलकाता में ये IT हब लोकेटेड है। द प्रोजेक्ट स्पेंस अराउंड 200 to 250 एकर्स ऑफ लैंड। Around 200 acres is allotable space for IT companies and institutions. Total developable area is nearly 250 acres, including infrastructure and commercial zones. It is developed in phases for structured IT and tech ecosystem growth. इस हब का एम है टू अट्रैक्ट ग्लोबल IT फर्म्स, स्टार्टअप्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक की इनिशिएटिव है टू पोजीशन कोलकाता एज अ मेजर IT एंड इनोवेशन डेस्टिनेशंस इन इंडिया। फोकस एरिया इंक्लूड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, AI, fintech and digital services. How many consumers receive free electricity under the Hasir Alo scheme in West Bengal? तो ये हैं 34 से 40 लाख। Hasir Alo scheme provides free electricity to around 34 to 40 lakh consumers in West Bengal. ये टारगेट करता है लाइफलाइन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को विद लो इलेक्ट्रिसिटी यूसेज। एलिजिबिलिटी क्या है? कनेक्टेड लोड अप टू 0.3 किलोवाट एंड कंजप्शन ऑफ अप टू 25 यूनिट्स पर मंथ होना चाहिए, मतलब 75 यूनिट्स per quarter. The state government fully bears the subsidy, including meter and charges. Beneficiaries receive direct subsidy adjustment in their electricity bill. Objective क्या है? To provide affordable basic electricity access to economically weaker households. How many students have received benefits including free smartphones under the तरुणेर स्वप्नो स्कीम? तो 53 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फ्री स्मार्टफोन्स दिए गए हैं इस स्कीम के तहत।
ये जो स्कीम है प्रोवाइड करती है वन टाइम ग्रांट ऑफ 10,000 टू हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स. बेनिफिशरीज इंक्लूड स्टूडेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स एंड मदरसाज. द अमाउंट इज यूज्ड फॉर परचेजिंग स्मार्टफोन्स और टैबलेट फॉर डिजिटल लर्निंग. ओवर 53 लाख स्टूडेंट्स जो हैं इन्हें बेनिफिट हुआ है इससे. ऑब्जेक्टिव है इसका टू प्रमोट डिजिटल एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग एक्सेस अमंग स्टूडेंट्स. फंड्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म. हाउ मेनी यूथ हैव बीन ट्रेन्ड अंडर द उत्कर्ष बांग्ला फ्लैगशिप स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिंस 2016. तो ये हैं टोटल 35 लाख. फरवरी 2016 में इसे लॉन्च किया गया था फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ. इम्प्लीमेंटेड बाय PBSSD स्टेट स्किल डेवलपमेंट बॉडी है ये प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म जॉब लिंक्ड वोकेशनल ट्रेनिंग. अराउंड 35 लाख पीपल ट्रेंड इनिशियली, ग्रोइंग टू 45 to 75 lakh. Focus on employment, self-employment and certification-based training delivered through approved centers across West Bengal. How many kilometers of roads are being created under पथश्री रास्ताश्री फेज़ 4? तो यह है टोटल 20,000 किलोमीटर. पथश्री रास्ताश्री फेज़ 4 का एम है टू कंस्ट्रक्ट एंड अपग्रेड 20,030 किलोमीटर ऑफ रोड्स अक्रॉस रूरल एंड अर्बन वेस्ट बंगाल. इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी इन्वेस्टमेंट है 8,487.83 करोड़ रुपीज़. फुल्ली फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट. अभी फेज़ 4 में काम करने के लिए इसके कंप्लीशन के लिए 9,488 करोड़ रुपए अभी 2026-27 के बजट में एलोकेट किए गए हैं. इस इनिशिएटिव से 35,000 गाँव और 128 म्यूनिसिपल एरियाज़ को बेनिफिट होगा. इट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू जनरेट ओवर 15 करोड़ मैन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Next, under the Jal Swapna project, functional tap water connections have increased to nearby how many households? तो ये टोटल 1 करोड़. ऑप्शन सी करेक्ट है. जल स्वप्ना वेस्ट बंगाल की फ्लैगशिप रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है. फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप वाटर कनेक्शंस हैव एक्सपैंडेड टू नियरली 1 करोड़ हाउसहोल्ड्स. दिस मार्क्स अ सिग्निफिकेंट राइज फ्रॉम अबाउट 2 लाख कनेक्शंस इन 2011. इस प्रोजेक्ट का एम है टू प्रोवाइड सेफ पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू अराउंड 1.87 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स. इसके लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट है 65,000 करोड़. जल स्वप्ना फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग ड्रिंकिंग वाटर एक्सेस, पब्लिक हेल्थ एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द स्टेट. हाउ मेनी फैमिलीज हैव बीन प्रोवाइडेड हाउसिंग इन टोटल अंडर वेरियस हाउसिंग स्कीम्स लाइक बंगलार बाड़ी? तो ये होगा मोर देन 25 लाख. ऑप्शन ए करेक्ट है. बंगलार बाड़ी ग्रामीण एरिया के लिए है. इज अ स्टेट फंडेड रूरल हाउसिंग स्कीम ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. इसका टारगेट है 28 से 32 लाख रूरल फैमिलीज के लिए परमानेंट हाउसिंग सपोर्ट को टारगेट करना. फेज़ 1 में अराउंड 12 लाख बेनिफिशरीज फैमिलीज रिसीव्ड और वर अप्रूव्ड फॉर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 60,000 रुपीज़. सेकेंड फेज़ में एडिशनल 16 से 20 लाख फैमिलीज़ को कवर करना इसका लक्ष्य है. द टोटल कवरेज इज एक्सपेक्टेड टू रीच 32 लाख रूरल हाउसहोल्ड्स. द स्टेट हैज़ कमिटेड अप्रॉक्सीमेटली 38,400 crore rupees for the implementation of the scheme. Which existing scheme has been rechristened as Mahatma Shri in 2026-27 budget? ये है कर्मश्री. कर्मश्री को रीनेम किया गया है महात्मा श्री के रूप में इन वेस्ट बंगाल बजट 2026-27. महात्मा गांधी को ऑनर करते हुए इसे रीनेम किया गया है. A dedicated allocation of 2,000 crore rupees has been made for the scheme. The guaranteed employment period has been increased from 75 days to 100 days per year. It provides wage employment to rural unskilled workers. The scheme is being fully funded by the West Bengal government from the state exchequer. The implementation of the Ghatal master plan aims to protect nearly how many people from recurring floods? तो ये 10 से 21 लाख लोग इन्हें फ्लड से रिकरिंग करना इस प्रोजेक्ट का एम है. घाटल मास्टर प्लान, ठीक है, ये मेजर फ्लड कंट्रोल प्रोजेक्ट है वेस्ट बंगाल में. इट कवर्स एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,659 स्क्वायर किलोमीटर. 12 डेवलपमेंट ब्लॉक्स और 5 म्यूनिसिपैलिटीज़ के रेजिडेंट्स को ये बेनिफिट करेगा इन पूर्व मेदिनीपुर एंड पश्चिम मेदिनीपुर. की बेनिफिशरी एरियाज इंक्लूड घाटल, दसपुर 1 and 2, चंद्रकोना 1 and 2, देबरा, Panskura, Moina and Kolaghat. Its objective is to improve flood management, drainage and regional water infrastructure. Food security is ensured to approximately how many people under the खाद्य साथी स्कीम? तो ये टोटल 9 करोड़ लोग हैं जिनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर की गई है इस स्कीम के तहत. ये खाद्य साथी जो है फ्लैगशिप फूड सिक्योरिटी स्कीम है वेस्ट बंगाल की. इट प्रोवाइड्स सब्सिडाइज्ड या फिर फ्री फूड ग्रेन टू नियरली 9 करोड़ बेनिफिशरीज.
90% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन को ये कवर करती है। द सिस्टम सपोर्ट्स अराउंड 8.9 करोड़ एक्टिव बेनिफिशरीज थ्रू सेंट्रल एंड स्टेट फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। Scheme offers special support to tea garden workers, primitive tribal groups, pavement dwellers, and other vulnerable communities. It also focuses on food security in regions such as Jungle Mahal, Purulia, and disaster affected areas. On average, how many beneficiaries receive food grains at their doorsteps through दुआरे राशन एवरी मंथ? तो ये है 7.5 करोड़। ऑप्शन सी करेक्ट है। दुआरे राशन डोर स्टेप फूड ग्रेन डिलीवरी स्कीम है वेस्ट बंगाल की। ऑन एवरेज 7.5 करोड़ बेनिफिशरीज फ्रॉम अराउंड 1.66 करोड़ फैमिलीज रिसीव फूड ग्रेन्स एवरी मंथ। 8.68 करोड़ रजिस्टर्ड सिटीजन जो हैं उन्हें ये सपोर्ट करता है। फेयर प्राइस शॉप्स कैरी आउट डिलीवरीज फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे ईच वीक। Each FPS typically serves 150 to 200 families per day during delivery operations. Delivery points are planned so that beneficiaries generally do not need to travel more than 500 meters to collect their food grains. How many unorganized workers are covered under the बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना? तो इसके तहत 1.84 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को कवर किया गया है। With over 1.87 crore registered beneficiaries, the state government has spent more than 2,880 crore rupees on the scheme. ये 46 अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज और 15 सेल्फ एम्प्लॉयड ऑक्यूपेशंस से वर्कर्स को कवर करता है। बेनिफिशरीज इंक्लूड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड अदर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स। Under the Samvyathi scheme, what amount is provided for the cremation or burial of deceased family members of the poor? तो इसके लिए 2,000 रुपये दिए जाते हैं गरीब परिवारों के जो सदस्यों का देहांत हो जाता है उनके दाह संस्कार या फिर दफनाने के लिए। ठीक है, समव्याथी या सोमोव्याथी इस स्कीम के तहत ये सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है वेस्ट बंगाल का। इट प्रोवाइड्स अ वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 2,000 रुपीज़ टू bereaved poor families. The assistance helps cover cremation या फिर burial expenses, transportation of the deceased and ritual costs. The amount is disbursed immediately at the crematorium, burning ghat or burial ground by an authorized official. The benefit is provided to the next of kin or nearest family member. The scheme is intended for economically distressed or below poverty line families in West Bengal. How much is allocated for the irrigation and waterways department? तो इसके लिए 4,214.10 करोड़ रुपीज़ ये एलोकेट किए गए हैं इरिगेशन और वाटरवेज डिपार्टमेंट को। द बजट कंटिन्यूड सपोर्ट फॉर द 1,500 करोड़ घाटल मास्टर प्लान फॉर फ्लड मिटिगेशन इन पश्चिम मेदिनीपुर। एलोकेशंस वर आल्सो मेड फॉर द नोदी बंधन स्कीम टू एड्रेस रिवर बैंक इरोजन एंड इम्प्रूव वाटर बॉडी कनेक्टिविटी। यहाँ पर हमारा ये सेकंड पार्ट ख़त्म होता है वेस्ट बंगाल करंट अफेयर्स का। और बजट से रिलेटेड बजट में लगभग सारी स्कीम्स कवर हो गई हैं, तो स्कीम्स भी रिवाइज हो गई हैं। इसी तरह से करंट अफेयर का पार्ट तो ये है ही। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाकी इंडो पाठशाला में अगर कोई बैच में आप एनरोल होना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करके वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, या फिर मोबाइल नंबर भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है तो वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।